केजरीवाल ने घर पहुंचकर पार्टी में करवाया शामिल। बोले सेखवा राजनीति में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सेवा सिंह सेखवा ने केजरीवाल की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले केजरीवाल महान इंसान, अकाली नेताओं से जताई नाराजगी। कहा कोई नेता मेरा हाल जानने तक नहीं पहुंचा। सिद्धू के सलाहकारों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा सिद्धू को हटाने होंगे अपने सलाहकार, नहीं तो पार्टी करेगी कार्रवाई। सीएम जयराम ठाकुर ने सरकाघाट वासियों को दी सौगात। 140 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला। कहा अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हैं कांग्रेसी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 9 महीने हुए पूरे। सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है 2 दिन का सर्वधर्म सम्मेलन। आंदोलन को तेज करने पर हो रही है चर्चा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे द ग्रेट खली। चंडीगढ़ पीजीआई में पहुंचकर जाना हालचाल। विज बोले मेरा शरीर खराब है, मन नहीं, तो खली ने जल्द स्वस्थ होने की दुआ की। हिसार के गांव मंडोली में खुर्द में पूर्व सरपंच की हत्या। गांव के ही करीब 9 लोगों पर हत्या के आरोप। रंजिशन हत्या करने का आरोप। लाहौल स्पीति के 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल के राज्यपाल सैन्य अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दी सैनिकों तक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले बात आज किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं। आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का इसी उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। देश भर से किसान और किसान नेता लगातार एकजुट होते जा रहे हैं। आंदोलन को और तेज करने पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। तो किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए। इसके साथ एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है और इसके साथ ही ये कहा है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो 5 तारीख की जो रैली है मुजफ्फरनगर में उसका है और दूसरा जो 26 अगले महीने की 25 तारीख को भारत बंद का जो है वो आह्वान है। ये करीब 2 चीज़ें तो इसमें पास होंगी और कोई नई चीज़ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो कन्वेंशन के बाद ही पता चल पाएगा कि उसका निचोड़ क्या निकलता है। देखो आज यहाँ पे पूरा जत्थेबंदी यहाँ पे है और भी आगे की जो भी नीति तय करेंगे उस पर चलेंगे। ये तो संयुक्त मोर्चा है, किसी एक आदमी का नहीं आंदोलन है और इस लड़ाई में इसीलिए फायदा है कि ये किसी एक जत्थेबंदी की एक नेता की उसवा गवाही नहीं, इसके 40 लीडर हैं और मजबूत लीडर है 40 के 40 और जो भी तय करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तय होगा। टिकैत जी घोषणा की गई है पंजाब में बीजेपी का ही विरोध किसान मोर्चा करेगा। सारी जगह करेंगे, जब लड़ाई उनसे है तो नहीं का होगा। और बीजेपी की सरकार है कहाँ, ये तो कंपनी की सरकार है। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ गया है। नितिन, लगातार किसान एकजुट होते जा रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कुसुम, मैं आपको बता दूं जिस तरह से आज 9 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो गए हैं और लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 9 महीने पूरे होने पर 26 और 27 2 तारीख को जो अखिल भारतीय सम्मेलन जो किसान सम्मेलन रखा जाएगा और आज उसकी शुरुआत की गई। इसमें किसान नेता गुरुनाम सडूणी, राकेश टिकैत, इसमें डॉक्टर दर्शन पाल के साथ जोगिंदर सिंह ग्रोवर, बड़े किसान नेता शामिल हुए। इसकी शुरुआत जो आज राकेश टिकैत ने की, उसी के साथ जो किसान नेताओं हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है
कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो इसी तरह लगातार डटे रहेंगे। वहीं बीजेपी पर भी कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पार्टी है ही नहीं, अगर पार्टी होती तो वो किसानों की सुनवाई कर लेते और किसानों से बातचीत कर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। वहीं ये भी उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान है कि वो बीजेपी पार्टी का ही विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी की सरकार है और अन्य जो पार्टियां हैं वो उनके समर्थन में है किसानों के, और जो बीजेपी पार्टी है वो ना तो किसानों का समर्थन कर रही है और ना ही 3 कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं। इसी के तहत जो पंजाब में जो आह्वान ये किया गया है कि बीजेपी पार्टी के नेताओं का जो विरोध जारी रहेगा वो यह विरोध संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है। वहीं उन्होंने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन होगा और 25 तारीख को 25 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी जो किया गया है। और देश जो हड़ताल है उसके जरिए कहीं ना कहीं जो किसान हैं, अब ये रणनीति और जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वो कल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद किसान नेताओं का ये कहना है कि और अन्य नए फैसले भी लिए जा सकते हैं ताकि वो सरकार पर दबाव बना सकें। और एक कोशिश लगातार की जा रही है। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही है और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साधु संतों को भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई और बड़ी संख्या में साधु संत जो है किसानों के समर्थन के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली बॉर्डर्स पर 9 महीने से किसान लगातार डटे हुए हैं। सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की लगातार अपील की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से किसान जो है वो बीजेपी का सफाया करने की बात कर रहे हैं। पंजाब के गांव में बीजेपी को नहीं घुसने दिया जाएगा, ये कहना है किसान नेताओं का। दूसरी पार्टियों के लोगों से भी अब सवाल जवाब किया जाएगा। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है इसका अब सभी पार्टियों को जवाब देना होगा। 3 कृषि कानून रद्द होने तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, इसकी हुंकार एक बार फिर से किसानों के द्वारा भरी गई है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की भीड़ उमड़ती जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिल्ली पहुंच रही हैं। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 महापुरुष ਆ ਜਿਹੜੇ हरियाणे वाले आ, उनमें हमारे जो संघर्षी योद्धे हैं जो संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए लोग ने उनको ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 26-27 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ देंगे पिछले ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। बात हिमाचल की करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर का सरकाघाट दौरा है, जहां पर सरकाघाट वासियों को सीएम ने 140 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। कांग्रेस सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है। कोरोना पर चर्चा से सदन से भाग खड़े हुए हैं कांग्रेसी नेता, ये कहना है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का। अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता। तो इस तरीके से कई तरीके से हमला बोला है सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर। जब विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए कहा चर्चा करनी चाहिए, बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि आपको कोविड पर काम रोको, प्रस्ताव लाया, कहा कि काम रोकिए, सब कुछ सबसे पहले कोविड पर चर्चा करने। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार, इतिहास में पहली बार हमने कहा कि आपका प्रस्ताव हमको मंजूर है, आप कोविड पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा हुई तो भागते हुए नजर आए, बोल नहीं पाए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाली बिल बना करके अपनी पार्टी हाईकमान को भेज दिया। वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज कई तरीके की सौगात दी है, इसके साथ ही उद्घाटन किया है और कांग्रेस पर भी हमले बोले हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आज लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर आए हैं। हालांकि अभी उनका ये दौरा जो है वो चल ही रहा है।
और बलद्वाड़ा में जो उनकी जनसभा हुई, जहां पर जनसभा से पहले उन्होंने वहां पर करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किया और इलाके के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। साथ ही साथ उनके निशाने पर जो है वो विपक्षी दल कांग्रेस के नेता रहे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोविड काल हिमाचल प्रदेश में चला है, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो अपनी ही पार्टी को लूटने पर लगे हुए हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जो पिछले दिनों में जब कोविड काल था तो उस वक्त किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक बिल जो है वो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, और इस बिल जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है वो पार्टी हाईकमान को भेजा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इतना आवंटन जो है वो कोविड के दौरान जो है वो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए किया है, और उसका भुगतान करने की गुहार जो है वो पार्टी हाईकमान से लगाई थी। उसी बात को आधार बनाते हुए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर से तंज कसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे, जबकि धरातल पर उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेसी नेताओं को यह भी नसीहत दी कि जब उन्होंने कोविड के दौरान जो है चर्चा सदन में मांगने का काम किया है। जी वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो कई तरीके की सौगात तो दी है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाने सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से साधे गए हैं। इस बीच पंजाब से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एक दिवसीय सेशन बुलाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को समर्पित किया जाएगा ये सेशन। देश के उपराष्ट्रपति को भी इसमें निमंत्रण दिया जाएगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी गई है। 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। एक दिवसीय ये विशेष सत्र होगा जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को ये समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें देश के उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी गई। पंकज कपाही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। पंकज, एक दिवसीय सेशन बुलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 तारीख को स्पेशल विधानसभा का सेशन इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि 400 प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी के जो है वो पूरे धूमधाम से मनाए जाएंगे। पंजाब में तमाम समागम जो है वो रखे जाएंगे, और इसीलिए आर्टिकल 174(1) के तहत ये जो है सेशन बुलाया जा रहा है। सुबह 11 बजे सेशन जो है वो शुरू होगा कि किस तरह से सेलिब्रेशन रहेंगे, किस तरह से तैयारियां रहेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, और इसके साथ साथ जो पंजाब के गवर्नर है वीपी बदनौर, और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भी स्पेशल सेशन के लिए बुलाया गया है। उनको भी निमंत्रण जो है वो दिया गया है। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कई गणमान्य लोगों को इस सेशन में बुलाया जाएगा, निमंत्रण भेजा जाएगा। तो एक दिन का इस सेशन होगा जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया जाएगा। 400 साला प्रकाश उत्सव को लेकर यह सेशन समर्पित किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को बुलाया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उसमें बुलाया गया। इसके साथ ही कई गणमान्य लोगों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए आज द ग्रेट खली पहुंचे। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचकर उन्होंने अनिल विज का हालचाल जाना है। न्यूज 18 पर और अनिल विज एक्सक्लूसिव आए। अनिल विज का कहना है कि मेरा शरीर खराब है, मेरा मन खराब नहीं है, मेरा दफ्तर यहीं से चल रहा है, काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरीके से, और काम करना ही मेरा जुनून है। ऐसे ये सब बातें अनिल विज की तरफ से की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री हैं। तो वहीं द ग्रेट खली ने कहा कि ऐसे मंत्री हुए तो देश तरक्की जरूर करेगा। भगवान से दुआ करता हूं कि जल्दी से जल्दी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ठीक हो जाए। तो ये कहना है द ग्रेट खली का, जिनकी तरफ से ये कामना भी की गई है कि अनिल विज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गृह मंत्री भले ही चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट हों या उससे पहले मैदानता में रहे हों, लेकिन लैपटॉप पर उनकी और जो फाइलें हैं वो नहीं रुकी, काम नहीं रुका। मैं इस समय मौजूद हूं चंडीगढ़ पीजीआई, एक अस्पताल ऐसा पूरे नॉर्थ का जहां पर हजारों की तादाद में पेशेंट है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अभी भी आप देख रहे हैं इस रूम में इलाज चल रहा है, लेकिन वो अपने लैपटॉप पर हैं, फाइलें निपटा रहे हैं हरियाणा की, ताकि काम ना रुके। और बात करेंगे, हालांकि उनकी ड्रिप ये देखिए जो लगा हुआ, पहले कहूंगा कि ये भी दिखाएं विजुअल्स। जब उनको ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, पीजीआई में एडमिट किया गया और उसके बाद लगातार यहाँ पर जेरे इलाज हैं। और जब कहता है कि गब्बर अपने एक्शन में है, मैं अगर सीधी बात कहूँ, विज साहब
आपका लैपटॉप और आपकी फाइलें, बेशक आप अभी एक अस्पताल में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि होम मिनिस्ट्री यहीं से चल रही है। देखिए ऐसा है, मेरा मानना ये है कि मेरी वजह से, मेरी बीमारी की वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए, और मैं लगातार यहाँ पर रोज़ अपने दफ्तर की सारी फाइलें निकाल रहा हूँ। 300-400 फाइलें रोज़ाना हो जाती हैं। मेरे पास बड़े डिपार्टमेंट हैं, और जब तक फाइलें चलती हैं सरकार चलती है। अगर फाइलें रुक जाती हैं तो सरकार की रवानगी में फ़र्क आता है। बिल्कुल, अभी सर तभी फाइलों का दौर जारी है। लगातार आप देख रहे हैं कि यहीं से इन्होंने जो अपनी फाइलें हैं, लैपटॉप हैं, उन पर गए। हमारे साथ द ग्रेट खली हैं जो अनिल विज जी का हालचाल जानने पहुंचे हैं। दिलीप भाई, आपसे पुराने ताल्लुकात हैं क्योंकि आप खेल से जुड़े हैं, खेल मिनिस्टर भी रहे हैं, और कैसा लगा कि एक ये जो बातें होती थी कि हाँ मिनिस्टर्स का, राजनीति का, और आज आपने देखा भी सभी जैसे हालचाल पूछने आए थे, देखने आए थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं मेरे को तो। और ये बहुत ये चीज़ औरों को भी सीखनी चाहिए। मतलब जो मंत्री जी के मतलब एक इन पे जज्बा है कि भी मतलब फाइल नहीं रुकनी चाहिए, है ना। शरीर पे होता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये शरीर है, कभी भी मतलब अप डाउन होता है। लेकिन जो इनका जो माइंड है, विल पावर है, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम जोश है, एकदम परफेक्ट है। और अगर ऐसे मंत्री हुए, मैं साफ शब्दों में बताऊं, ऐसे मंत्री हुए हमारे देश में तो हमारा देश बहुत तरक्की करे। देखो, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।